नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि अब हम जो ऑनलाइन क्लास हैं वो नए सत्र के लिए आरंभ कर रहे हैं। जो नवीन सत्र है, सत्र क्रमांक जो प्यारे विद्यार्थियों ये है 2021 और 22 के लिए जो नया सत्र है, नवीन सत्र है। इस नवीन सत्र में प्यारे विद्यार्थियों बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत जो आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है या उसके संबंधित सामान्य जानकारी है, वो आज हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ठीक प्रकार से पूरे वर्ष है वो इसकी तैयारी करनी है, यानी हिंदी साहित्य विषय से संबंधित जो भी आपको जानकारी बताई जा रही है, जो भी पढ़ाया जाएगा वो उसको आप ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें और उनको नोट्स भी बनाएं जब तक ऑनलाइन क्लासें हैं तब तक। और बाकी जब ऑफलाइन क्लासें शुरू हो जाएगी, अब कोरोना काल जैसे ठीक होगा तो उम्मीद है कि फिर से क्लासें शुरू हो जाए, आरंभ हो जाए तो अपने उसमें ऑफलाइन क्लासें रहेगी। लेकिन तब तक जो है हम ऑनलाइन क्लासें लेंगे जब तक कि आपको ऑफलाइन क्लास के लिए नहीं बुलाया जाता। तो अब हम नवीन सत्र के लिए प्यारे विद्यार्थियों आज हम बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य विषय का पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी है वो दे रहे हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य विषय में यानी जो आपका बीए द्वितीय वर्ष है उस कक्षा में 2 प्रश्न पत्र आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र होंगे? 2 प्रश्न पत्र होंगे और यानी 2 पेपर है। और इसमें जो पहला जो पेपर है आपका हिंदी साहित्य का वो है प्यारे विद्यार्थियों रीतिकालीन काव्य। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष में आप पढ़ कर के आए हैं प्राचीन काव्य, यानी जो भक्ति काल से संबंधित जो संकलित जो कवि है उनके बारे में हमने पढ़ा था। प्यारे विद्यार्थियों, ये है वो रीतिकालीन जो कवि हैं उन कवियों का संकलन है, उन कवियों के पद है, उनकी व्याख्या, उनके प्रश्नोत्तर हमें देखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसमें उसका नाम है रीतिकालीन काव्य, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा जो आपका प्रश्न पत्र होगा या सेकंड जो आपका पेपर है वो प्यारे विद्यार्थियों आपका होगा निबंध व नाटक का। निबंध व नाटक का इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे आगे के वीडियो में। पहले हम आज केवल प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रथम प्रश्न पत्र अगर सब कुछ सही रहा और अगले वर्ष ठीक प्रकार से परीक्षा आयोजित होती है तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो प्रश्न पत्र होगा वो 3 घंटे का होगा और इसमें कम से कम जो पास के जो मार्किंग है वो होता है 36 नंबर। उत्तीर्णांक जो है इसमें 36 नंबर चाहिए और ये पूरा पेपर है वो 100 अंकों का होगा, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहा, ठीक हो जाए, उम्मीद करते हैं ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ अब सही हो जाए और विधिवत कक्षाएं आरंभ हो जाए, विधिवत विद्यार्थियों की पढ़ाई जो है होने लग जाए। यही ईश्वर से कामना करते हैं ताकि आपकी पढ़ाई बहुत 2 सालों से बहुत ही अधिक बाधित हो रही है। और इस कारण जो प्यारे विद्यार्थियों बहुत कुछ हमने खो दिया एक तरह से, बहुत पीछे हो गए हैं एक तरह से। और लेकिन अब उम्मीद करते हैं सब कुछ सही रहा तो ये आपका प्रश्न पत्र है वो जो प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य 3 घंटे का होगा और 100 अंकों का होगा। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी, इसमें अंक योजना किस प्रकार से रहेगी। एक प्रश्न आएगा आपका व्याख्याओं से संबंधित जिसमें आपकी 3 व्याख्याएं होंगी, यानी क्रम से आपके 3 व्याख्याएं होंगी और वो सब अथवा में दी हुई होगी, ठीक है। ध्यान रखना 3 व्याख्याएं आएगी और ये सब कैसे होगी, जैसे 1 व्याख्या आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 और 6 और ये सब क्या होगी अथवा में होगी, यानी 5 और 6 अथवा में हो गया। यानी यूँ कह सकते हैं केवल 3 ही आएगी, 2 और ये 3। अब ये सब व्याख्याएं क्या होगी, जैसे 1 व्याख्या यहाँ, 1 व्याख्या ये, इनमें से अथवा में, ऐसे ये अथवा में, ऐसे ये अथवा में आएगी कितनी 3। और ये जो पहला प्रश्न होगा व्याख्याओं का, ठीक है, व्याख्याओं का पहला प्रश्न, उसमें 3 व्याख्याएं होंगी और उसके अंक निर्धारित है 24 अंक, ठीक है। 3 व्याख्याओं के 24 अंक है तो 8-8 अंकों की हो गई आपकी व्याख्या। फिर देखिए व्याख्या में आपको पता ही है 3
बिंदुओं पर आपको चर्चा करनी होती है। पद दिए हुए आएंगे, उसकी व्याख्या करनी है। उसमें पहला जो प्रथम वर्ष में आप पढ़ करके आए हो तो उसमें पहले आपको क्या लिखना है, प्रसंग लिखना है, उसके बाद में व्याख्या, और तीसरी उसका बिंदु होता है विशेष वाला। तो ये हो गई 3 व्याख्याएं। फिर इन्हीं पाठों से आपके 3 प्रश्न बनेंगे। 3 प्रश्न जो अथवा में दिए हुए होंगे, कहने का तात्पर्य 6 होंगे। 6 में से करने कितने हैं, 3। ऐसे 6 व्याख्या दी जाएगी, आपको करनी कितनी है, 3। तो इस प्रकार से 3 आलोचनात्मक प्रश्न यानी इसी पाठों से संबंधित 3 प्रश्न आएंगे। दूसरा प्रश्न ये हो गया। तीसरा जो प्रश्न आएगा, इसमें प्रश्न कितने आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे, लेकिन ये यूनिट कितनी होगी, दूसरी यूनिट हो गई, दूसरा भाग हो गया इसका, तो 3 प्रश्न हो गए, 48 अंकों का हो गया। ठीक है, तो ये 48 अंकों के 3 प्रश्न हो गए। फिर तीसरा भाग जो है इसका आएगा, एक प्रश्न आएगा रीति काव्य के सिद्धांत विषय, ये 16 अंकों का आएगा। प्यारे विद्यार्थी, ये आपका तीसरी यूनिट से होगा। इसमें देखिए रीति का तात्पर्य क्या है, नायक नायिका भेद क्या है, नायक नायिकाओं के भेद वो पढ़ेंगे, रीतिबद्ध रीतिमुद्ध रीतिसिद्ध काव्य क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपका तीसरा प्रश्न होगा। रीतिकाल में काव्य शास्त्रीय संप्रदाय कौन कौन से, जैसे रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय है, उनकी परंपरा है, वो हमें पढ़ना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है आपका तीसरा भाग रहेगा, और ये जो आएंगे 16 अंकों का आएगा। ठीक है, अगली बात देखिए, एक प्रश्न आपका रीतिकालीन काव्य का इतिहास से भी आएगा, और इसमें रीतिकाल का जो इतिहास है, रीतिबद्ध रीतिसिद्ध रीतिमुक्त कवियों क्या है, रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषताएं क्या है, उससे संबंधित परिस्थितियाँ, रीतिकाल की क्या परिस्थितियाँ रही, ऐसा प्रश्न आता है। और प्रत्येक काल की यानी प्रत्येक जो काव्य धारा है उसकी विशेषताएं पूछी जाती है, उसके रीतिबद्ध काव्य धारा की मान लीजिए उसके कवियों के बारे में बताइए, वहाँ काव्य जो संग्रह है वो क्या है, कौन कौन से ग्रंथ हैं, उनके कौन कौन से कवि हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। प्रत्येक की जो है तीनों की विशेषताओं के बारे में, प्रवृत्तियों के बारे में पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका रीतिकालीन काव्य का इतिहास है। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास होता है, उसी में से रीतिकाल का इतिहास 12 नंबरों का प्रश्न होगा। ठीक है, तो तीसरा जो युग है आपका काल है हिंदी साहित्य का, पहला काल आदिकाल, दूसरा काल भक्तिकाल और तीसरा रीतिकाल। तो रीतिकाल का इतिहास 12 अंकों का होगा। तो इस तरह से देखिए व्याख्या 24 की 48 के प्रश्न जो इसी पाठों से, व्याख्याओं वाले पाठों से होंगे, और 16 नंबर का रीति से संबंधित, नायक नायिका भेद इत्यादि इनसे संबंधित है, रीति काव्य के सिद्धांत संबंधी 16 अंकों के, और 12 अंकों का होगा आपका रीतिकालीन इतिहास से संबंधित। तो इस प्रकार से कुल मिला के आपके 4 यूनिटें हम कह सकते हैं, और उनमें आपके इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो ये तो थी आपकी अंक योजना, इस प्रकार से पेपर आता है। अब आप इस पुस्तक में प्रथम जो प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, देखिए आपको बता देते हैं। पहला पाठ आपका होगा केशवदास जी का। प्यारे विद्यार्थियों केशवदास जी का पहला पाठ है, रामचंद्र का महाकाव्य से हैं, और इसमें सरस्वती वंदना से ये पाठ आरंभ होता है। ठीक है, बानी जगह रानी की उदारता बखाने जाए, यहाँ से ये पाठ आरंभ होता है, और ये इसमें बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग पद है, राम जी के पद है, ये राम की वंदना भी की गई है। आगे फिर अरुणोदय है, धनुर्भंग है, परशुराम संवाद है, पंचवटी का प्रसंग है, हनुमान वाटिका प्रसंग है, हनुमान लंका गमन है, सीता दर्शन है, हनुमान रावण संवाद है, हनुमान राम चर्चा है, राम रावण युद्ध है, रावण वध है, राम राज्य हैं। इस प्रकार से लगभग 15 इसके भाग हैं, और 15 भागों में लगभग इनकी व्याख्याएं हैं वो आपके, हम कह सकते हैं कि इसके 17 भाग है। तृष्णा है और सुखद है। तृष्णा जो है शाखा वो विज्ञान गीता ग्रंथ से है इनके, सुखद जीवन भी विज्ञान गीता से, एक एक पद उनसे भी लिया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 17 पद हैं। तो 17 पदों में और भी पद आएंगे, तो 17 भाग में ये है, ये इसका 17 पद दिया हुआ है, और 17 जो विषय से संबंधित एक एक दो कईयों में पद है। तो केशवदास जी वाला पाठ होगा। आचार्य केशवदास जी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, और बहुत सुंदर छंदों का, अलंकारों का प्रयोग उन्होंने किया है। अगले कवि हैं बिहारी जी। बिहारी जी आप सब जानते हैं, बिहारी जी ने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ लिखा था, और ये जो आपके अधोए हैं वो बिहारी रत्नाकर नामक ग्रंथ से या किताब से हैं, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की संपादित है। ये संपादित करने वाले लेखक है जगन्नाथ दास रत्नाकर, और इसका नाम है बिहारी रत्नाकर। इससे जो दोहे हैं, तो बिहारी जी के दोहे, उनसे चयनित दोहे हैं, लगभग 25 दोहे उनकी व्याख्या करनी है। 25 दोहों की क्या है व्याख्या आपको पढ़नी है।
इसी प्रकार से इनमें 17 पद है। घनानंद जी, अगला पाठ है घनानंद जी, ये सब रीतिकालीन ही है। घनानंद जी के देखिए सुजान प्रेम से संबंधित पद है, 11 पद है। और सुजान उनकी क्या थी, पहले प्रेमिका थी घनानंद जी की, तो उनसे संबंधित बाद में सुजान को उन्होंने कृष्ण के रूप में जो चित्रित करने लगे घनानंद जी, तो ये 11 पद है। अगले कवि हैं देव कवि, यानी जिनका पूरा नाम क्या था, देवदत्त द्विवेदी। तो इन्होंने, इनके भी पद है वो आप 10वें बार में पढ़ के आए हैं। और घनानंद जी के भी पद पढ़े हुए हैं, बिहारी जी के आपके पद पढ़े हुए हैं। तो देव काव्य सुधा, देव ग्रंथावली, संपादक इसके हरिमोहन मालवीय है, इसके 10 पद हैं वो पढ़ने हैं। इसके बाद में इस कवि सेनापति जो रीतिकाल के प्रकृति चित्रण के कवि माने जाते हैं। कवित रत्नाकर नामक ग्रंथ है जिसमें संपादक है पंडित रमाशंकर शुक्ल जी, इन्होंने 8 पद इनमें से लिए हैं। और ये सेनापति जी के पद है, 8 पद हमें इसके पढ़ने सेनापति जी के। इसके बाद में भूषण कवि जो कि राष्ट्रीय रीतिकाल में राष्ट्रीय भाव की धारा, राष्ट्रीय काव्य धारा बहाने वाले कवि हैं भूषण कवि। ये बाकी तो इन्होंने श्रृंगारिक और नीति संबंधी इनमें संबंधित पद लिखे हैं, लेकिन भूषण कवि ने एक तरह से शिवाजी महाराज की, छत्रसाल महाराज की वीरता का चित्रण किया है। तो राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रभक्ति का चित्रण इसमें किया गया है। ये भूषण ग्रंथावली से संपादक देवव्रत शास्त्री जी हैं। और इसके 5 पद तो शिवा शौर्य से हैं प्यारे विद्यार्थियों, ने शिवाजी की वीरता का है। और 3 पद छत्रसाल महाराज है, जो कि रियाराव चंपती के पुत्र छत्रसाल महाराज और महोबा के राजा है। तो इनके पदों की व्याख्या हम करेंगे। 7वां है प्यारे विद्यार्थियों पाठ मतीराम जी, ये मतीराम ग्रंथावली से हैं और इसके संपादक है, यानी इसको संपादित करने वाले हैं पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र जी। इनके हम 10 पद पढ़ेंगे, 10 पदों की व्याख्या करनी है। अगली जो है प्यारे विद्यार्थियों वृंद सतसई, और ये वृंद सतसई कवि वृंद जी की रचना है और वृंद नीति सतसई से हैं। और ये संपादक डॉक्टर चेलेर हैं। इसमें 25 दोहे हैं वृंद जी के अलग अलग विषयों को लेकर के, और ज़्यादातर नीति संबंधी बातें बहुत अच्छी लिखी है वृंद जी ने। तो ये आपका हो गया पाठ्यक्रम प्यारे विद्यार्थियों। पहला जो पेपर है वो आपको इस प्रकार से दिमाग में अपने मानचित्र वो बना लीजिए, इसका मैप बना लीजिए, और इसी के अनुसार हम एक एक क्रम से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और प्रथम प्रश्न पत्र में इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, इसी प्रकार की रणनीति बना करके ठीक प्रकार से अंक अर्जित करने, और हमेशा इस प्रकार से पढ़ने कि हिंदी साहित्य में अच्छी प्रकार से जिज्ञासा भाव से हम पढ़ेंगे तो ये आगे तक काम आने वाली चीज़ें हैं। जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनके लिए रीतिकाल के बारे में इसमें बहुत कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये फर्स्ट ईयर में आप है वो प्राचीन काव्य नाम से जो पुस्तक थी उसमें हमने भक्ति काल के जो रचनाएं पढ़ी थी। अब हम जो है रीतिकालीन काव्य के बारे में इसमें पद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य। 8 कवि हैं, इन्हीं से संबंधित व्याख्याएं आएगी, इन्हीं से संबंधित प्रश्नोत्तर आएंगे। साथ ही रीति के बारे में, रीति क्या है, रीति नायक नायिका भेद क्या है, रीतिकालीन काव्य का इतिहास क्या है, उनके बारे में हमें चर्चा करनी है, पढ़ना है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी ये था प्रथम प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है आपका है निबंध व नाटक, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आपको ठीक प्रकार से आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप अंकों की योजना को ठीक से समझे, साथ ही साथ कौन कौन से पाठ हैं और कैसे कैसे उनके कितने कितने पद हैं उनको आप ठीक से समझें, और हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जो है ठीक प्रकार से पढ़िए, समझिए और नोट्स भी बनाइए और याद भी कीजिए। ठीक है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद। नवीन सत्र ठीक प्रकार से आरंभ हो, सब ठीक प्रकार से पढ़ें, अच्छे अंक अर्जित करें, आपका भविष्य उज्जवल हो, यही शुभकामनाओं सहित जय हिंदी, जय भारत। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इतना ही लेंगे और अगले वीडियो में हम द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस जानकारी को ठीक प्रकार से समझें और इनको आत्मसात करें, और इसी के अनुसार पढ़ने की हम कोशिश जारी करेंगे, रखेंगे। और जब तक आपकी
ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो आप यूट्यूब के माध्यम से हमारे चैनल पर SMGTKM जो चैनल है उसके माध्यम से पढ़ेंगे। और बाद में आप जब ऑफलाइन क्लासें आरंभ हो जाएगी तो उसका कहना ही क्या, उससे विधिवत और बढ़िया पढ़ाई आपकी आरंभ होगी। और तब तक आप यूट्यूब पर आप ठीक प्रकार से ऑनलाइन आप पढ़िए, समझिए और नोट्स भी बनाइए। आगे हम इस प्रकार से विधिवत करके एक एक क्रम से हम पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आप हम विद्यार्थी और जो शिक्षक है वो ठीक प्रकार से समायोजित करते हुए पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा सबके लिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थियों।